हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि माँ अरेना में सभी लोग आ गए होते, बहुत सी भीड़ हो गई होती है। और उनमें फैमिली में से एक कहता है कि ये हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या हम लोग अपने अपने फैक्शंस के लॉर्ड नहीं हैं? हमारे अपने फैक्शंस के बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए। फिर दूसरा टकला इंसान कहता है कि हम ग्रैंड लॉर्ड के रेपुटेशन को अफेक्ट नहीं होने दे सकते। और दूसरा कहता है, फिर तीसरा इंसान कहता है कि अगर हम लोग जीते तो फिर हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, अगर हम हारे तो हमारी बेइज्जत होंगी। ये इसके अंदर हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। फिर दूसरा कहता है कि ओपोनेंट तो ओपोनेंट है, ये सब चीज़ें ऐसी क्यों हो गई। फिर वो टकला कहता है कि इससे ज़्यादा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, हमें बस अब जीतना ही होगा और इन लोगों को क्रश करके जीत लेनी होगी। फिर हम ये कह सकते कि ये बस बच्चों की फाइट थी, इसे कोई भी याद नहीं रखेगा। फिर दूसरा कहता है कि ये इंसिडेंट फिर भी हमारे लिए बहुत ही बुरा है। वो कहता है कि ये कम्प्लीटली बैड नहीं है। वो छोटे रास्कल्स वो बहुत ही लेजी हो चुके थे, उनके अंदर बहुत एनर्जी आ चुकी है आजकल। वो लोग किसी तरीके भी ट्रेनिंग को रिफ्यूज़ नहीं करते। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है उनको देख ऐसा ट्रेन करते हुए। वो कहता है, टकला इंसान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरा सन भी ऐसे ही हो गया है, उसकी आलसी बना जा चुका है। फिर वो दूसरा कहता है कि ऐसा लगता है बच्चों को कोई मोटिवेशन मिल चुका है। उन लोगों ने ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड ट्रेन करा है इन 3 महीनों में, तो यहाँ पर कोई डर नहीं है हारने का, मेरे बच्चों को भी कोई डर नहीं है। फिर वो कहता है कि तो फिर चलो देखते हैं कि उनके हार्डवर्क का क्या मिलता है उन्हें पिछले ह्यूमिलेशन से। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो चुनिल से उनको बताता है कि तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें उन लोगों का अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, तो फिर तुम जीत जाओगे। फिर उनमें से एक कहते हैं कि मिस्टर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपके टेक्निक के साथ हम जीत जाएंगे। वो चुनिल से कहता है कि यही माइंड सेट रखना चाहिए तुम लोगों को। उन बच्चों ने भी अच्छी ट्रेनिंग करी होंगी उनके मास्टर के साथ, वो तुम लोगों से एज में भी ज़्यादा यंग है। फिर उनमें से एक कहता है कि उन लोगों को बस एक ही स्ट्राइक की ज़रूरत है। फिर चुनिल से कहता है कि तुम्हें उन लोगों से हिट नहीं होना है, उन लोगों ने बहुत सारे महीनों तक ट्रेनिंग करी है, तुम्हें ये मत भूलना। फिर उनके माथों पर सिर पर हाथ रख कर कहता है कि ऑफकोर्स अगर तुम लोगों ने तुम्हारा बेस्ट दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो चुनिल सो कहता है कि तुम्हें मिस्टर कहने की ज़रूरत नहीं, जब मुझे बस मास्टर कहो, कुछ ही दिन बचे जब तुम्हारे फादर आने के लिए। वो कहते हाँ। फिर वो चुनिल मन में कहता है कि वो लोग मुझे अब भी मास्टर कहने से इनकार कर रहे हैं, लगता है उस छोटी बच्ची ने उन लोगों को ये करने के लगा है। फिर वो कहते कि तो भी ठीक है, ऑल राइट, वार्म अप करो तुम। फिर वो सियोन कहती कि बड़े भाई हो, अगर तुम हारे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहते कि मैं इसका अकेले ही ध्यान रख लूँगा, मैं हारूंगा नहीं, लेकिन गुनगुन का पता नहीं। वो कहती कि यही अच्छा होगा, हम लोगों को जितना होगा, अगर हम लोग हारे तो फिर वो लोग हमारे डैड को और भी नीचा दिखाएंगे। वो कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं। फिर वहाँ पर अरेना के अंदर एक इंसान आकर गए, वो हेड मास्टर आकर कहता है कि यहाँ पर सभी हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के लोगों को वेलकम बिगिनर्स मार्शल आर्ट के टूर्नामेंट के अंदर। हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे चिल्ड्रन, ये बच्चों के कंपटीशन के लिए। ऐसा लगता है बहुत नर्वस है लोग, वो लोग इनहेरिट करने वाले एसोसिएशन का फ्यूचर। उन लोगों को माफ़ कर दीजिए, अगर वो ज़रा बड़ा ख़राब बर्ताव करे तो फिर ठीक है, चलो शुरू करते। कॉम्पिटिटर्स प्लीज़ रिंग के अंदर आ जाइए। फिर से वो सभी लोग रिंग के अंदर आ जाने लगते। उन बच्चों से कहता है कि उन्हें देर तक लड़खड़ाते हुए देखो, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो वो रेंगते हुए जाएंगे यहाँ से। फिर उन लोगों से कहता है कि उन लोगों का तीसरा नंबर का है, वो लोग सिर्फ 2 हुए, वो लोग 3 से। वहाँ पर वो लड़की नहीं थी, ये अनफेयर नहीं है, और दूसरी साइड के पास वेपन भी है, क्या तुम उन लोग नहीं कह सकते? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग अपनी यूनिक स्किल को यूज़ करेंगे। फिर वो हेडमास्टर खास कर कहने लगता है कि तुम लोग कंपटीशन के पहले वार्म अप कर लो। फिर वो लोग अपनी अपनी टेक्निक से वार्म अप करने लगते, टेक्निक दिखाने लगते सभी लोगों को। उन लोगों में से एक कहता है कि लगता है उनके फंडामेंटल्स अच्छे हो गए, ट्रंकेल क्लैन अपनी पावर दिखा रहा है। फिर उनमें से एक टकला कहता है कि आयरन फिस्ट
क्लैन का वो बच्चा भी बहुत ही पावरफुल है। यदि वो उस उम्र में इतना अच्छा है तो शायद हमें बाद में वो और भी और और भी अच्छा दिखेगा। लेकिन वो दूसरे साइड के बच्चे फिर वो देखते हैं कि वो बहुत ही सिंपल मुँह दिखा रहे होते हैं उन लोगों को। वो उन लोगों की मुँह देखकर हंसने लगते और कहते कि ये कितने अमेजिंग थे, ये बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो टकलाइन से कहता है कि मैंने सुना है कि वो फर्स्ट रेड वॉरियर के बच्चे ये वो लोग इतना ही कर सकते हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि डैड ऐसा मूव करते तो उनके मुंह से आवाज़ आती, हम ऐसा कब कर पाएंगे, हमें जल्दी से बड़ा होना होगा। उन्होंने कहा था कि हम छोटे हैं इसलिए। फिर उन लोगों की ओर देखने लगते और कहते कि उनमें से एक कहता है कि भाई वो हम पर हंस क्यों रहे। वो कहते कि उन्हें इग्नोर कर दो, उनसे डिस्ट्रैक्ट मत हो। चुनील मन में कहता है कि ये अच्छा है, तुम लोगों को वो मोमेंट्स पहले याद थी। मुझे पता नहीं तुम लोग कितना इम्प्रूव करोगे प्रैक्टिस करने के बाद। मुझे उन लोगों को प्रॉपरली वार्म अप करने के लिए कहना चाहिए था कि सभी लोग उन लोगों को देख रहे हैं। फिर वो इधर उधर उन लोगों को देखने लगता है। फिर हमें फिर 2-3% दिखाए जाते हैं जो छुप कर देखने लगते हैं। फिर वो मन में कहता है कि डैम उन लोगों को पता चल गया क्या वो यही बच्चे। फिर वो कहता है कि ब्रदर। शिवन मन में कहती कि ब्रदर का मतलब ऐसा लगता है कि उसने अच्छा चुनाव किया है, ऐसा वो मन में कहने लगता है वो। फिर वो एक दूसरे का हाथ देखने लगते हैं। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।